ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? एक्सेलरेशन। और व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन? फोर्स। अगर फोर्स होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होना है, मस्ट है। तो फोर्स की वजह से क्या जनरेट होता है? और फिर एक्सेलरेशन का क्या रोल है? चेंज कर देता है ये, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो जो अर्थ है, हमारा आज का टॉपिक भी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब यहाँ पे अर्थ के बारे में बात हो रहा है। तो अर्थ क्या करती है? अपने सराउंडिंग में जितने ऑब्जेक्ट है सबको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? फोर्स। तो जो अर्थ है, अर्थ सारे ऑब्जेक्ट पे, अपने सराउंडिंग के सारे ऑब्जेक्ट पे क्या करती है वो? और इस फोर्स से क्या आएगा? एक एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को ए ना रिप्रेजेंट करके इसको जी रिप्रेजेंट किया जाता है। बात सेम ही है, सेंस सब कुछ क्या है? सेम, बट रिप्रेजेंटेशन बस चेंज हो गया। ठीक है, तो ये स्मॉल जी है और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ही है। दूसरे वर्ड में इसको ग्रेविटी भी बोल देते हैं। शॉर्टकट में फुल फॉर्म में क्या बोलना चाहिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू, और ग्रेविटी का मतलब अर्थ। अब ग्रेविटी की जगह पे अर्थ वर्ड बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ के थ्रू एक्सेलरेशन। बात है समझ में? तो ये स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन है ड्यू टू अर्थ, या अर्थ की जगह पे आप क्या बोल सकते हो? ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन कैसे जनरेट हुआ? तो अर्थ क्या कर रही है? अपने सराउंडिंग के हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रही है। बात आ गया समझ में? तो अब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज होगा, तो फिर इसका मतलब मोशन पे फिर से हमें अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन है उसको हम क्या यूज़ करेंगे? जी। और ये एक्सेलरेशन कोई लाइटर ऑब्जेक्ट हो, कोई हैवियर ऑब्जेक्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अर्थ सब पे इक्वल एक्सेलरेशन अप्लाई करती है। इसकी वैल्यू होती है, जो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 9.8। और यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात आ गया समझ में? अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है तो ये नहीं कि उसको अर्थ कम ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगाने वाली है। हैवियर है तो ये नहीं उस पर एक्सेलरेशन ज़्यादा लगेगा। हर ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन क्या लगता है? इक्वल लगता है। और आगे बच्चे हम ना और फर्दर देखेंगे फिजिक्स में कि जो एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, तो इस ये पॉइंट नोट करके रखोगे आप। पहले तो ये हो गया फर्स्ट कि फोर्स से क्या जनरेट हो रहा है? एक्सेलरेशन। और व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। फिर उसके बाद क्या कि अर्थ क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, उस फोर्स को एक प्रॉपर नाम भी दिया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या दिया गया है? तो अर्थ ने क्या लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सेकेंड हमारा नोट होगा। और फिर उस ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या जनरेट होगा? एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल जी से। और स्मॉल जी को हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वैल्यू है ये क्या है? फिक्स है। क्या है ये वैल्यू? और ये बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट टू मास। और फोर्थ पॉइंट क्या होगा? कि एक्चुअल में होता क्या है कि एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड ही नहीं करता। तो फोर्थ पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे? कि एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ग्रेविटी भी एक्सेलरेशन है जी, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास। थर्ड पॉइंट पे लिखा। और फोर्थ में जनरल हमने क्या एक पॉइंट बना दिया कि एक्सेलरेशन क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। क्लियर? क्लियर। अब थोड़ा सा इस पे हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखेंगे। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स बन गए जिससे हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा। अब ये जो जी है, जी एक्सेलरेशन ही है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ही है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है?
तो फिर हमारे पास 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस ए टी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जी टी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एस। क्लियर। अब देखना बच्चे, जो ग्रेविटी का जो फोर्थ पॉइंट तक हमने बात किया था, फिफ्थ पॉइंट में क्या नोट कर सकते हैं हम, कि जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है वो किधर लगाती है फोर्स, ये न्यूटन को भी पता चला था, किधर फोर्स लगाती है, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। तो क्या कभी अर्थ ऐसा करती है कि कभी लेफ्ट या राइट या अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, ऑलवेज अप्लाई डाउनवर्ड फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन भी होगा ऑलवेज किस डायरेक्शन में होने वाला है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, ये फिफ्थ पॉइंट होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड। तो जी, अच्छा ये जो एक्सेलरेशन ये स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर है। तो वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन को प्रॉपर तरीके से हमें समझना पड़ेगा। तो क्या है, अभी इस एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, जी से, और इसका डायरेक्शन किधर है, तो ये वर्ड्स में होना चाहिए फिफ्थ पॉइंट नोट में, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड। तो बहुत सारे लोग जो डाउनवर्ड है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर सपोर्ट एट किसी वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और कोई दूसरा वेक्टर है उसका डायरेक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट है, तो अगर मैं इसे प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा तो फिर इसे किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मुझे, माइनस से। कितने बच्चों को पता है ये बात, ठीक है। तो अपोजिट वेक्टर होते हैं तो एक को हम प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे को, अगर सपोर्ट एट किसी की इच्छा है, डिजायर है कि नहीं यार मेरे को ना इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना है, तो अगर वो इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर इसे किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वो बिल्कुल फ्री है, किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या निगेटिव ले सकता है। अगर इसको उसने पॉजिटिव लिया तो फिर इसे क्या लेना पड़ेगा, उसकी डिजायर। इसको अगर उसने निगेटिव लिया तो फिर इसे क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं कि हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली मोशन देखेंगे। कैसे मोशन देखेंगे ऑब्जेक्ट का, वर्टिकल मोशन। कैसा मोशन, वर्टिकल, या तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर ऊपर वाले डायरेक्शन, एक ऊपर में डायरेक्शन हो सकता है और एक नीचे में डायरेक्शन हो सकता है। आप फ्री हो, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, नीचे वाले को नेगेटिव, या ऊपर वाले को नेगेटिव, नीचे वाले को। बट ज़्यादातर लोगों की हैबिट क्या होती है कि अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं वो, तो फिर डाउनवर्ड को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। बात आ गया समझ में। तो जी का डायरेक्शन किधर है, जी का डायरेक्शन किधर है, अगर इसको मैं कंसेप्ट को हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए रखूं तो जी नीचे है तो उसका जो वैल्यू होगा किस में होगा, माइनस में। तो इस फॉर्मूले में भी हम क्या कर सकते हैं, उस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस लेकर चल रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव। इस फॉर्मूले के साथ साथ ये बातें हम मेंशन करेंगे कि ये नेगेटिव आया कैसे, तो ये एक्सप्लेनेशन के पार्ट्स में होना चाहिए। और ये हमारा 6 नोट होगा। फिफ्थ नोट किसको याद है, क्या बोला मैंने, हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड। सिक्स्थ में हमारे पास क्या आ गया, 3 फार्मूला। क्यों हमने ये फार्मूला यूज़ किया जी के केस में, क्योंकि जी एक्सेलरेशन है और ये जो जी एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन जब जब कांस्टेंट होता है तो हमारे पास ये 3 फार्मूले यूज़ करने का बिल्कुल राइट होता है। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, ये माइनस का, तो इसका माइनस यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे भी। तो अब ये फार्मूला क्या बन गया, v इक्वल टू यू माइनस, दूसरा फार्मूला क्या बना, और थर्ड, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने कंसेप्ट सीखा है 4 to 6, ये जो भी 6 कंसेप्ट, अब इस पे हम अच्छे से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर
सकते हैं। ठीक है, तो अब सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। किस पे आते हैं? सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि हमने कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, कौन बताना चाहेगा इसका आंसर? रेज करना, हैंड रेज कर सकते हो। When a body initially at rest fall freely under the acceleration of gravity, its final velocity is। ठीक है, तुक्के लगा सकते हो, है ना। जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, पल्ले नहीं पड़ता है, तो बस लग जाते हैं हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी ऐसे करने, है ना, 1 2 3 4। तो प्रूफ के साथ आपको आंसर देने हैं। केवल आंखों से चीज़ें दिखती नहीं है, थोड़ा सा पेन पेपर यूज़ करना पड़ सकता है। फिजिक्स न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। प्रूफ के साथ मुझे दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो और क्यों कहना चाह रहे हो, क्या और क्यों। अरे दिखा तो जल्दी दिखा यार, टाइम निकल रहा है। ये रहा, वो रहा। क्या लिखा? फाइनल वेलोसिटी। हाँ ठीक है, इस बच्चे ने सही किया है। बाकी बच्चों का भी ना दिमाग सही से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। कोई ना डॉक्टर को दिखा सकते हो मेंटल हॉस्पिटल में जाकर, कि थोड़ा सा ना वर्क नहीं कर रहा है। गिवन क्या क्या गिवन है? तो इनिशियली एट तो साफ साफ दिख रहा है कि यू क्या है? 0। और फिर फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? जी है। तो बताना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो मैं लिख सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल प्लस जी टी। यू की वैल्यू क्या है? तो क्या बनाइए, क्या बनाइए? वी इक्वल टू जी टी। अब थोड़ा सा कंसेप्ट भी यहाँ पे सीखना। व्हाट इज ए कांस्टेंट? व्हाट इज ए? तो अगर हम कांस्टेंट को रिमूव करें, है ना, विदाउट कांस्टेंट लिखे, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। क्या बनाइए? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। जब हम विदाउट कांस्टेंट लिखते हैं तो वहां पे एक साइन आ जाता है इक्वल के जगह पे, क्या? प्रोपोर्शनल का साइन। किसका साइन आ जाता है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। कैसे बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? दो तरीके से प्रोपोर्शनल जनरली होते हैं, एक डायरेक्टली और एक इन्वर्सली। अगर ऐसे लिखा है कि ए और ये साइन हो गया प्रोपोर्शनल का बी, और एक लिखा है ए और ये साइन हो गया प्रोपोर्शनल का, और जो वैल्यू है वो 1 अपॉन करके लिखा है, तो ये बता रहा है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। नोट नंबर ये 7 होना चाहिए आपका, कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और यहाँ पे A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। जब वो वैल्यू डिनोमिनेटर में हो तो वो उसके साथ कैसा रिलेशन हो जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वो वैल्यू बिल्कुल उसके फ्रंट पे हो या न्यूमरेटर में हो तो उसके साथ कैसा रिलेशन हो सकता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक थोड़ा सा और मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ कि A, बताओ इसमें ए क्या है, किसके डायरेक्टली है? हाँ, अभी मैंने बोला भी था कि न्यूमरेटर वाले के क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिनोमिनेटर वाले के क्या होता है? नहीं सुधरोगे तो बंद कर दो ना यार नोटबुक। कि व्हाट इज ए? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब थोड़ा समझते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ए इंक्रीज होगा तो बी भी क्या होगा? इंक्रीज। सेम इफेक्ट आएंगे। ए डिक्रीज हो रहा है तो बी क्या होगा? इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ब्रैकेट में आप इस चीज को क्या करोगे? मेंशन, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फिर आंसर क्या लिखोगे उसमें? कि इफ ए इज इंक्रीजेस देन बी ऑल्सो बी increases, and if
A is decreases then B also be decreases। कल के नोट पूरे चेक करा देना, मैं पॉइंट्स भी लिख रहा हूँ कि 7 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, और जो वर्ड बोल रहा हूँ वो वर्ड भी मैं चेक करूंगा, तुम शॉर्टकट में लिख कर नहीं आना। फिर इसमें क्या लिख सकते हो आप इसके ब्रैकेट में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ ए इज इंक्रीजेज सी क्या होगा अब डिक्रीज। तो व्हेन ए इज इंक्रीजेज देन सी विल बी डिक्रीजेज एंड व्हेन ए इज डिक्रीजेज देन सी विल बी इंक्रीजेज। यहां पे अपोजिट इंपैक्ट है और यहां पे कैसा इंपैक्ट है सेम इंपैक्ट है। बात आ गई समझ में। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो फाइनल वेलोसिटी है तो ऑप्शन से दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम है। तो बस थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करते तो साफ साफ दिख रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है। अरे फाइनल वेलोसिटी क्या है, बस खत्म। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, इस पे पहले बताओ, फाइनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम का स्क्वायर, ऐसा है क्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t²। बात आ गया समझ में। ये आपके कितने पॉइंट्स हो गए 7 पॉइंट हो गए, और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए आपको सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है। यार मैं तुम्हारा ही तो टीचर हूँ, जब सर ने आपके सर ने कर दिया तो आप क्यों करोगे, है ना। मम्मी पापा देखो इतने मेहनत से आपके लिए वर्क करते हैं, फिर आपको नीड पड़ता है कुछ करने का, बस टीवी देखो, मोबाइल देखो और सोते रहो, सारा काम टीचर और मम्मी पापा तो कर ही रहे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन बनाओ, एक बार फास्ट बनाओ, सेकंड क्वेश्चन बनना भी चाहिए। अब थोड़ा सा मैंने पहले क्वेश्चन में हिंट दे दिया कि आपको सोचना कैसे है। सेम मोशन ही चल रहा है, बस एक्सेलेरेशन यहाँ पे बस जी बन गया है, बाकी सब कुछ वही है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे फाइनल वेलोसिटी पे कमेंट किया वैसे डिस्टेंस पे कमेंट करना है। गिवन वही है, पुराना वाला ही गिवन, ठीक है। अरे बेवकूफ़, सारे ऑप्शन में टाइम में है तो टाइम वाला इक्वेशन यूज़ करना। ठीक है, करेक्ट है। 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल, 3 टोटल स्टूडेंट्स के करेक्ट ऑप्शन आ चुके हैं, और बाकी रिमेनिंग, या गांधी जी के 3 बंदर थे इसीलिए 3 बच्चों का ही आंसर आना है। जिन बच्चे का सेकेंड हो चुका है वो थर्ड ट्राई कर सकते हैं, जिनका सेकेंड हो गया वो थर्ड ट्राई कर सकते हैं। युविका भी सही कर दी यार, वेरी गुड। 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, टोटल 4 स्टूडेंट। बाकी इतने सारे जो हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कभी नहीं कर पाएंगे। क्या यूज़ करना था, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। माइनस कब लेते हैं, जब डाउनवर्ड को निगेटिव लेकर चलते हैं। u जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, बचा क्या हाफ जी टी स्क्वायर, बस हो गया डिस्टेंस। पता नहीं क्या करने में लगे पड़े। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा u जीरो है कि नहीं, ये तो मुझे भी यार कन्फ्यूजन में तुमने क्रिएट वो कर डाल दिया। चल देखना बच्चे, इसमें थोड़े सा कुछ कुछ और भी पॉइंट सीखते जाएंगे। 7 पॉइंट हमने सीखा है। इधर देखना बच्चे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई बॉडी क्या हो रहा है, बिल्कुल क्या हो रहा है
फ्रीली फॉल हो रहा है, इसको मैंने छोड़ दिया, मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं है। जब मैं इसको रिलीज कर रहा हूं उस समय इसके पास वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। अगर मे भी कोई बहुत ही हाइट से जंप लगाता है तो बिल्कुल वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। और फिर धीरे धीरे आते आते वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि फिर वो आया नीचे, फिर वापस कहाँ चला गया, बहुत ही ज़्यादा ऊपर, जहाँ से फिर वापस आना मुश्किल है। तो जब भी बॉडी, इधर देखना, इधर इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार ये कंसेप्ट आएगा कि जब भी बॉडी को मैं ड्रॉप करूँगा, क्या करूँगा, तो ड्रॉप करते समय हमने कोई एफर्ट्स नहीं लगाना, मैं बस उसको क्या कर देते हैं, रिलीज। क्या करते हैं उसको, रिलीज। तो रिलीज में कोई हमने एफर्ट्स नहीं लगाया तो इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। दूसरा वर्ड, अगर मैं इसको थ्रो करूँ, क्या करूँ, तो थ्रो करने में मुझे एफर्ट्स लगाना पड़ेगा और इसको एक इनिशियली वेलोसिटी देना पड़ेगा। सारे गेम वगैरह खेलते हो, बॉल को थ्रो करते हो तो क्या करना पड़ता है आपको, उसे स्पीड देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसे, तो थ्रो का मतलब इनिशियली आप उसे स्पीड दोगे तभी वो आगे जाएगा। और ड्रॉप का मतलब कोई इनिशियल स्पीड नहीं देना, आपने बस उसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और बाकी वो जहाँ जाना चाहे। तो ड्रॉप में इनिशियल स्पीड जीरो, और थ्रो करते समय इनिशियल स्पीड हम कुछ देंगे, वो वैल्यू यूज होगी। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो फ्रीली फॉल बॉडी है, मतलब बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया, फ्रीली फॉल हो रहा है, तो उस समय स्पीड कितनी है, तो कौन सी स्पीड, इनिशियल, यू जीरो है, और एक्सेलरेशन क्या लगने वाला है, ग्रेविटी का जी। और फिर देख लो फास्ट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था। अपने सॉल्यूशन को शो कर सकते हो इधर मुझसे। नहीं, ऑप्शन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और प्रोपोर्शनल में क्या करना, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको राइट डाउन नहीं करते हैं। डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है कि जो डिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हर ऑप्शन में टाइम दिख रहा है तो टाइम के फॉर्म में यूज करना है। तो क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखना बच्चे, इधर एक से 8 पॉइंट क्या आपको नोट करना है अब, कि जो हम बार बार एस बोल रहे हैं उस एच को अब हम एच से रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, एच का मतलब हाइट। अब ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया वर्टिकल मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एस, अब हर बार ग्रेविटी के केस में डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, वर्टिकली। क्या होगा, तो वह हाइट हो की तरह होगा। तो हम एस को क्या बोल सकते हैं, एस को क्या बोल सकते हैं, एच, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हाइट वाइज हो रहा है। किसके वाइज हो रहा है, तो एच इक्वल टू यू टी माइनस, और अभी मैंने बोला कि u की वैल्यू क्या है, क्यों जीरो है, सारी बातें मैंने बता दिया। तो बचा क्या फिर, h इक्वल टू हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मुझे प्रोपोर्शनल में लिखना है तो ये माइनस साइन वगैरह और कांस्टेंट को क्या कर देते हैं हम यहाँ से, इग्नोर। जी भी क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी क्या करोगे, इग्नोर। तो लेफ्ट में क्या बचा, h, राइट में क्या बचा, टी स्क्वायर, और बीच में साइन क्या आना है, प्रोपोर्शनल का साइन। किसका साइन, हाफ को क्या किया हमने, क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट नहीं लिखते। जी भी क्या है, एक्सेलरेशन, ये एक फिक्स वैल्यू है, तो इसको भी इग्नोर किया। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो हाइट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। अरे अंधो दिखा, तो फिर ऑप्शन नंबर, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे हो यार। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 8 पॉइंट मैंने बता दिया है ना, और न्यूमेरिकल भी हम साथ साथ कर रहे हैं। तो आपके नोट्स में वो पॉइंट्स होने चाहिए,
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट दिस पॉइंट हम क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, फिर तुक्का वगैरह लगाएंगे। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में? अरे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? कितनी? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? फिर से फ्रीली फॉल हो रहा है तो यू गिवन है। यू क्या हो गया? 0। और क्या गिवन है? और क्या गिवन है? हाँ, हाइट गिवन है कितना? तो हाइट इक्वल टू हाइट h है, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है? g है। तो फास्ट बताओ किसके बारे में बताना है तुम्हें? टाइम। कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, अगर किसी h हाइट से मैं ड्रॉप करता हूं तो? क्या? किसका? फोर्थ में क्या पूछ रहा है? फोर्थ में क्या पूछ रहा है? सॉल्यूशन। अरे पूछ क्या रहा है बेवकूफ़? क्वेश्चन फोर्थ में पूछ रहा है टाइम, और तू निकाल रहा है वेलोसिटी। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन नहीं है कि कांस्टेंट को गायब कर देना, है ना। तो h इक्वल टू क्या है? h इक्वल टू यू टी, और यू टी क्या हो गया? 0 माइनस हाफ ए टी, और ए की जगह पे g लिख सकते हैं। माइनस वगैरह लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं, हम प्लस लेकर ही चलते हैं। हाफ जी टी स्क्वायर। और टाइम निकालना है यार, तो टाइम को निकालो ना। टाइम क्या बना? ये 2 को ले जाओ इधर। क्या करोगे 2 को? पता नहीं किस, तुम लोग स्लो मोशन में कर रहे हो क्वेश्चन। अरे बेवकूफ, चुप। टाइम की वैल्यू आ गया, गलत कर रहा है। तो 2h, और g मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा ना, तो g को भी मल्टीप्लाई में ही लेके चला गया, और o कर रहा है अभी बैठ के। और दोनों साइड क्या करेंगे फिर? t निकालना है तो दोनों साइड क्या करेंगे? t पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम? रूट लेंगे। बोथ साइड क्या लेंगे? अरे बोथ साइड क्या लेंगे? तो ये क्या बन जाएगा? t, और इस ये क्या हो जाएगा? 2h/g। क्यों नहीं कर पा रहे हो यार? इतने स्लो मोशन में करो, ये है ना, रिवीजन वगैरह प्रॉपर करते नहीं हो, टाइम वेस्ट करे जा रहे हो समर वेकेशन का। ये तो क्वेश्चन 6 ऐसे ही है फालतू का। फिफ्थ, सिक्स का आंसर मैं बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ जी। फिफ्थ करके दिखाओ पक्का वाला, अच्छे से करो। तो फिफ्थ, और फास्ट करना है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लेना है। फिर से भी u गिवन है 0, हाइट है h, एक्सलेशन है g, वेलोसिटी निकालना है। टाइम कहीं है नहीं, तो टाइम वाला इक्वेशन यूज़ ही नहीं करना। फिर भी अंधों की तरह टाइम ही लगाए जा रहे हैं, ये दोनों बेवकूफ़ आके बैठे पड़े हैं। गर्ल्स में से कौन आंसर देना चाहता है? सानवी कुछ लग रहा है सही की है, ठीक है। और बाकी गर्ल्स? 1 सेकेंड, कितने 1 सेकेंड?
मर जाना, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना ना, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर? मीटर। अरे बेवकूफ़, एसआई यूनिट की बात हो रहा है, एसआई यूनिट एक ही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो एसआई यूनिट नहीं है। का सर पिछले क्वेश्चन में वो 0 स्क्वायर 1 नहीं होगा? यार इसको कोई थप्पड़ क्यों नहीं मार रहा है? 0 का स्क्वायर 1 होता है। तो खाना वाना नहीं खा रहा है क्या आजकल? नॉनवेज वाली कौन सा खाता है? कौन सा चिल्ली? चिकन चिल्ली। इसीलिए तेरा दिमाग ना वो हो गया है, इंसान से कन्वर्ट होके पहुंच गया जानवरों वाला सोच में। 0 का स्क्वायर 1 लिख रहा है, 0 का स्क्वायर करेगा तो ये 1 होगा। हाँ, 0 ही होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन। हाँ, 8th। देखना, जिस एसआई यूनिट में हम क्या करते हैं, मीटर यूज होता है, केजी यूज होता है और सेकेंड यूज होता है। और सीजीएस का मतलब सी फॉर सेंटीमीटर। तो लेंथ की जगह पे पहले मीटर आ रहा था, अब क्या आएगा? सेंटीमीटर। और जी फॉर ग्राम, केजी की जगह पे क्या आएगा? और एस फॉर सेकेंड, तो वहाँ भी सेकेंड आता है, एसआई में भी, यहाँ पे भी क्या आता है? सेकेंड में ही आंसर देते हैं। एसआई में लेंथ में क्या लिखते हैं हम? लेंथ की यूनिट, लेंथ की यूनिट केजी। क्या खतरनाक बच्चा है यार। लेंथ के लिए क्या लिखते हैं? मीटर। लेंथ के लिए क्या लिखते हैं? मीटर। बट सीजीएस में क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। मास के लिए एसआई में क्या लिखते हैं? केजी। और सीजीएस में क्या लिखते हैं? ग्राम। तो ये नोट नंबर क्या हो गया तुम्हारा? 9। नोट नंबर क्या हो गया? 9। कि एसआई यूनिट में मास जो है प्रॉपर लिखना है ना, ये तो मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि मास के लिए क्या यूज़ करते हैं यूनिट, लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं यूनिट, और टाइम के लिए किस, और ये ऐसे कॉलम बना लेना, एसआई और यहाँ पे क्या लिखना? सीजीएस। क्वेश्चन नंबर 9। क्या होगा ये? मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट नहीं हो सकता। फिर 10th, 11th है ही नहीं, 11th जेई लेवल 1। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे को क्या पता है क्या है? जैसे एम होता है मीटर, एन होता है नीटर। एम फॉर मीटर और एन फॉर नीटर, और जी फॉर जीटर और के फॉर कीटर। तो पढ़ता होता तो तू पता रहता ना। अब इसमें तुम्हारे तारे दिख रहे हैं, पढ़ते नहीं हो ना, उस लेवल पे नहीं पढ़ते हो, केवल स्कूल के यूटी के लिए पढ़ते हो, और घर वाले भी तुम्हारे स्कूल की यूटी के लिए ही पढ़ाते हैं। तुम पढ़ते भी यूटी के लिए हो, पेरेंट्स भी यूटी के लिए पढ़ाते हैं, और स्कूल भी यूटी के लिए पढ़ाता है। बस यूटी में अच्छे मार्क्स आ गए, रट्टा मार के एक पेज चले गए, खुश। मम्मी पापा भी खुश, चलो आज रेस्टोरेंट चलते हैं पार्टी, बच्चे ने यूटी में अच्छे मार्क्स लाया। तो उनका भी लेवल 0 है, तुम्हारा भी लेवल 0 है, और स्कूल तो पता नहीं माइनस में लेके जाना चाह रहा है बच्चों को। अब तारे दिख रहे हैं, मैं भी नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख कर दिखा दो मुझे फास्ट। अगर क्वेश्चन नंबर सेकेंड जिसने नहीं दिखाया वो कल की क्लास में बाहर रहेगा, क्लास से बाहर। मैं अपना पूरा मॉर्निंग टाइम तुम्हारे पीछे बर्बाद कर रहा हूँ, और वो कुछ बेनिफिशियल हो ही ना,
उसका कोई सिग्निफिकेंट ही ना दिखे, तुम आओ और स्टोरी की तरह सुनो फिजिक्स को और घर जाओ, तो फिर घर ही रहो, अच्छा रहेगा। हाइड करके रखो उसे। किधर है? इतने बड़े पूरे पेज में कितने सारे रफ वर्क कर रहा है मेरे को, कहाँ मैं ढूंढूं? ठीक है, क्लोज करो उसे। हो गया? बस टाइम ज़्यादा नहीं है अब, कि 1 घंटे 2 घंटे तक इसी को डायमेंशन के लिए तुम करते रहो। याद होगा लिखोगे, नहीं याद होगा नहीं लिख पाओगे। ठीक है, 3 बच्चों का सही है। भगा दूंगा तुम्हें हेल्प कही तो, चालाकी नहीं दिखाओ फिर। ठीक है, और अभी 3 से 4 बच्चे बचे हुए हैं। नहीं दिख रहा, पास करना इसकी कॉपी। गलत है ना? तुम्हारा हो गया कल का एंट्री बैन। अरे इधर तो लाओ यार, इतने दूर से मेरे साथ पजल क्यों खेल रहे हो? तो गलती से तुक्का लगा दिए। ठीक है, चलो 2 बच्चे कल की क्लास से बाहर रहेंगे। फर्स्ट का आंसर कौन देना चाहता है? फर्स्ट का? फिर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हो इस लेवल का तो बंद कर देते हैं ना, फिर बिल्कुल नॉर्मल तुम्हारे स्कूल के सिलेबस पे बात करेंगे। कैसे? अब थप्पड़ जड़ दूंगा, सेकेंड और फोर्थ में होगा, लगा तुक्का खेलने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेज करना हैंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ अपने सेंटर की तरफ ही क्या करती है? हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो जी का डायरेक्शन भी किधर होगा? सेंटर की तरफ, और उसी को हम डाउनवर्ड भी बोलते हैं। फोर्थ, फोर्थ, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, इसमें हाइट निकालना है। गिवन लिखो और सॉल्व कर दो फास्ट। दिखाओ, मैं चेक कर रहा हूँ। गिवन लिखो और जल्दी फॉर्मूला यूज़ करो और कर दो सॉल्व। क्या किया है? कुछ एक्सप्लेनेशन तुम्हारा है ही नहीं। क्या है बताओ, थोड़ा इधर आओ। हम्म वो एक्सेलरेशन की यूनिट है, ये भी पता ही है। और ये कैसे है, ये न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो एम ए अपॉन एम। एम कहाँ है? सर यहाँ पे तो न्यूटन पर अपॉन मीटर। तो मीटर को एम बोल दिया है, और ये एम क्या है? ये एम, ये एम एफ इज इक्वल टू एम ए वाला तो व्हाट इज एम? मास इनटू। तो मास को मीटर से काट रहा है। किसके हो गए? दिखाओ फास्ट। हाइट है, टाइम है ना? हाइट निकालना था। ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों ने बाहर है ना, वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, 2 से 3 क्वेश्चन पहले अगर सॉल्व करके दिखाएंगे तो फिर उनको कल क्लास में अलाउ हो सकता है। गलत है, तू तो पढ़ ही नहीं रहा है बिल्कुल, तू तो कुछ नहीं पढ़ रहा है। तू नॉर्मल वाली ही क्लास में आया करो, इसमें एडवांस वाली क्लास तुम्हारे बस का नहीं है अब। देख युविका कितनी फास्ट फास्ट सॉल्व कर रही है, अपनी सिस्टर से कुछ सीखता ही नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5।
जिसके हो रहा है फास्ट फास्ट सॉल्व करो, जिसके नहीं हो रहा है वो भी ट्राई करें फास्ट सॉल्व करने के लिए। और अगर क्वेश्चन नहीं हो पाया सॉल्व उसको स्किप कर सकते हो आप। मैं ये पूरा शीट आपको भेज दूंगा और फिर वो क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना टाइम लेकर। सर इधर 10 मीटर क्यों दिया हुआ है? कहाँ 10 मीटर दिया है? नीचे जी इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। अच्छा ये बात तुमको नहीं आया समझ में? जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अप्रॉक्स किसके इक्वल है? 9.8 10 के इक्वल है। तो इसको बहुत सारे क्वेश्चन में हम क्या ले सकते हैं, जी की जगह पे 10 लेकर, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 9.8 के लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, इजी करने के लिए जनरली जी को 10 यूज़ कर सकते हो आप। 9.8 ऑलमोस्ट इक्वल टू 10। एक सेकेंड, वो वर्किंग नहीं किया। अरे रुक जा, वर्किंग क्या क्या है? 100 तुम्हारा 100√20 आ रहा आंसर। 4√2 2√5 एक बच्चे का आया बस, बाकी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर पिछले क्वेश्चन में भी 10 लेके करना था। क्वेश्चन में गिवन होता है कि अगर लिखा है तो इसमें क्या मतलब 10 लेकर करना है, नहीं लिखा है तो फिर 9.8 लेकर करना है। बाकी कर ही नहीं पा रहे। एक सेकेंड, एच गिवन है, ड्रॉप किया जा रहा है तो यू भी 0 हो गया। टाइम निकालना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी करना था। क्वेश्चन नंबर 6 करो, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 6 जिसके फिफ्थ हो गए हैं फिफ्थ फिनिश करना, जिसके फिफ्थ हो चुके हैं 6 को फिनिश कर सकते हैं। तो जो मैंने लास्ट ऑप्शन दिया था इसमें वाला ऑप्शन नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन चाहिए। अभी वो ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला कर लो। दिखाओ तो फिफ्थ, दिखाओ तो। जिसके फिफ्थ हो गए एक बार क्रॉस चेक करके 6 कर सकते हो, बट एक बार चेक कराना पड़ेगा तुम्हें। तो ये चीज़ नहीं है। ये इस पे फोकस करो है ना, पीछे के पाप नहीं बटोरो, फिर छोड़ दो। जो पिछला पाप जो था छोड़ दो, प्रेजेंट में जियो, कुछ अच्छे कर्म करो, अपने आप सब कुछ सही हो जाता है। कौन सा करा फिफ्थ? तो इतना टाइम कैसे लगा दी सर? सानवी और साध्या क्या कर रहे हो बच्चे तुम दोनों? सॉरी सर, इसमें सॉरी सर क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फिर? क्या हो गया? दिखाओ दिखाओ नोटबुक। हाँ ठीक है। गलत हो सकता है, हाँ गलत ही हो रहा है, बहुत अच्छा वाला गलत हो रहा है। चलो जिन बच्चों का फिफ्थ नहीं हुआ था
मैं कर दे रहा हूँ, ये h है मतलब s है, तो s या h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u जीरो है तो ये ओवरऑल जीरो हो गया, हाइट है 100 इक्वल टू हाफ, और g की जगह पे 10 ले सकते हो आप, और टी स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया ये 200, और 10 आ गया डिवीजन में, और ये कैंसिल हो गया। टी स्क्वायर बोथ साइड रूट लगाओगे तो क्या आ गया आंसर, √20 इक्वल टू टी। और थोड़ा सा इसको हल्का फुल्का मैथ के कंसेप्ट यूज़ करके करोगे तो ये क्या बन रहा है, 4 इंटू 5, और 4 बाहर हो गया, किसका स्क्वायर है ये, 2 का, तो क्या हो गया 2√5। और ये तो और ही बच्चों जैसा है, v इक्वल टू यू प्लस v निकालना है। अरे चुप हो जाइए, तू तेरे कोई बुला दो बोर्ड पे, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ये सर कर रहा है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फिर जी की जगह पे कह रहा है ये 10 लेना है, और टाइम क्या है 10 है, तो सीधे सीधे 100 आ गया। पता नहीं किस जन्म में सॉल्व होगा तुमसे, जब मैं सॉल्व कर देता तो फिर पछताते हो, अरे यार हो जाता। क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व किया था अभी, 7 हो गया, 8 का। क्वेश्चन 8। इसके बाद कर लेंगे, 8 के बाद कर लेंगे 7। सर 8 हो गया। तो पूछ रहा है वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, तो v इक्वल टू यू प्लस v इक्वल टू यू जीरो है, a है 9.8, और 2 सेकेंड कह रहा है 2 से मल्टीप्लाई करो यार, और मल्टीप्लाई भी नहीं करना, ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा है। 7th क्वेश्चन स्किप हो गया था, 7th क्वेश्चन तो इजी सा था, 6 की तरह है, 7 छोड़ दो, 9th। बनाओ बनाओ, 9th अच्छा क्वेश्चन है, इतना भी टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है, नॉर्मल सा है। सर्कल वाला कितना, किस हाइट पे पूछ रहा है वो, 10 मीटर, तो ये हमारा हाइट हो गया, और ये हाइट ही s होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh, s को h बोल सकते हैं। और क्या करना है हमें, v निकालना है, v स्क्वायर और u जीरो है, तो ये जीरो स्क्वायर जीरो हो गया, और 2 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा ये 200 v स्क्वायर, तो v हो गया √200।
और इसमें से 10 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा रूट टू, हो गया था। तो कर ही नहीं पा रहे यार, ये सब बच्चे करने वाले हैं ही नहीं, आराम से दबा के टाइम वेस्ट करने वाले हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है। 11th, क्या होगा? ये होगा या ये होगा? सर दोनों जनरली हम इसको लेकर चलते हैं ना, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेकर, दोनों कंसेप्चुअली ठीक है। 12th, तो 1:1 1:1। 13, चिल्लाना नहीं है ना, अपने ऑप्शन लिखकर मुझे कॉपी पास कर देना, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने के लिए रेडी भी रहना। विच ऑप्शन इज करेक्ट एंड वाई, दोनों पॉइंट होने चाहिए। क्या देखना है? एक्सप्लेन करना है जब पूछूंगा तब। फिर लिख के नहीं देना। हाँ हाँ, लिख के भी दे दो, अपने एक्सप्लेनेशन एक सिंगल सेंटेंस में लिख कर दे सकते हो, शॉर्ट में। डॉक्टर वाली राइटिंग में नहीं लिखवा ना। एकदम मुंह से एक्सप्लेन कर देना। वेरी गुड, बहुत गलत। तो कि एक्सप्लेन क्या करोगे फिर? वेरी गुड। गांधी जी के ये दो बंदर अच्छे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कॉपी करता है। तुम बताओ। मेरा भी देख इतने देर से बैठा हुआ है, तू भी तीसरा गांधी जी का बंदर है। हाँ, ये अलग वाला बंदर है, बताओ क्यों? सर क्योंकि अब जब वो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है तो उसके बाद मतलब जी जीरो है, मतलब उसमें वेलोसिटी में आपको चेंज नहीं आ रहा। हाँ, एक्सेलेरेशन जीरो है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया? एक्सेलेरेशन होता है नहीं तो फिर कैसा मोशन होता है? एक्सेलेरेशन नहीं होता तो फिर कैसा मोशन होता है? अरे कैसा होता है बोलो, अब तो चिल्लाओ। तो फिर कम टू रेस्ट क्यों बोल रहे हो? क्या होगा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब नो एक्सेलरेशन। इतना तो तुम्हारे पास दिमाग तो है नहीं, पता नहीं घर पे सोकर छोड़ दिया या कहीं बेच दिए। क्वेश्चन नंबर 14, देखो तो कौन बच्चा कर पा रहा है सॉल्व।
10 ही लेकर कर लो, कोई इशू नहीं। हुआ किसी बच्चे का? ठीक है तो उसमें नहीं चेक करती। हुआ किसी बच्चे का? हुआ? चलो इसको होमवर्क में बना सकते हो आप, ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन अभी स्किप कर रहा हूँ। ऐसे सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। 15 ठीक है, एक एच हाइट से ड्रॉप किया गया है, एक 2h हाइट से। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, टाइम पॉइंट नहीं, टाइम। सर एक बार चेक करिए तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी। ए का फाइनल वेलोसिटी v है, तो फिर डिफरेंस कितना का होगा क्या? तो ऑप्शन तो किसी से मैच नहीं हो रहा। तो कौन सा करना है? कौन सा करना है? 15 करना है। ठीक है, एक एच हाइट से ड्रॉप किया गया, एक 2h हाइट से, तो दोनों के फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस बताना है। ए का फाइनल वेलोसिटी v है, तो फिर डिफरेंस। है ना, टाइम वाला कोई इक्वेशन यूज़ नहीं करना, क्योंकि टाइम गिवन नहीं है, ऑप्शन में भी टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम का कोई रिलेशन नहीं है। दोनों की फाइनल वेलोसिटी निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस आ जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी ए का v है, तो थोड़ा उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करके ऑप्शन को उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा हमें। तो ग्रेविटी 10 ले। हाँ, ग्रेविटी तुम 10 लो, कुछ भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
किसी ऑप्शन में है, वो तो गया, बट किसी ऑप्शन से तुम्हारा मैच ही नहीं कर रहा है। चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप लोग नहीं कर पाते हो। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, रूट 2 g h, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी रूट 2g2h। ठीक है, g की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 20h, और यहाँ पे g की वैल्यू आया बात समझ में, क्या यूज़ किया है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और u 0 है तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बना 2gh, और स्क्वायर हटाया तो इधर क्या आ गया रूट, तो क्या बना आंसर 2gh। किसके लिए, a के लिए, किसके लिए, यही b में करोगे तो ये जो h है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, उसका h कितना है 2h, तो ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी b का 2g, और h की जगह पे क्या आ जाएगा 2h। ठीक है, तो फिर कितना हो गया ये हो गया था 20h, और ये कितना हो गया था 40h। अब क्या करना है, इसको डिफरेंस करना है, तो बिगर में से स्मॉलर को डिफरेंस करेंगे, तो रूट 40h माइनस रूट 20h कितना होगा 40h 20h में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, रूट के अंदर है, क्या है, बात है समझ में। तो 40h और 20h ऐसा नॉर्मली है कि 40 माइनस 20 करोगे ऐसे नहीं हो सकता, इसमें से क्या करो, इसको रूट से कुछ बाहर निकालो, तो रूट से यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, अरे 2 ही कैसे निकलेगा यार इसमें से, रूट h रूट 20 बाहर कर देते हैं, किसको बाहर कर देते हैं रूट 20, बचेगा क्या फिर, सर रूट 20h बाहर करेंगे। चलो बहुत सारे बच्चे को पल्ले ही नहीं पड़ेगा, बहुतों को तो इतने बड़े बड़े बेवकूफ़ बच्चे हैं ना मेरे यहाँ कि पल्ले ही नहीं पड़ेगा, तो इसको 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को 2 इंटू 20h, ये तो पल्ले पड़ ही गया कि 20 इंटू 2 कितना होता है, तो ये रूट के अंदर 20h और रूट के अंदर 20h क्या है कॉमन है, तो इधर कॉमन इसको बाहर कर देते हैं, कर ही नहीं पाते यार कैलकुलेशन, पता नहीं किस बेवकूफ़ों की तरह अब तक स्टडी किया है। तो रूट के अंदर 20h बाहर निकला, बचा क्या, क्या बचा यहाँ पे रूट 2, और यहाँ क्या बचा, सब कुछ बाहर निकल गया तो 1, ये डिफरेंस आ गया, बट ऑप्शन ऐसा नहीं है, v के फॉर्म में है। व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए क्या है दिख रहा है सबको, क्या है, तो रूट 20h को बोल सकता हूँ मैं क्या v, तो ये रूट 20h किससे रिप्लेस हो जाएगा v से, तो बचा क्या रूट 2 माइनस 1, किस ऑप्शन से मैच हो गया, पहला, सेकेंड ऑप्शन से मैच हो गया, तो अच्छा क्वेश्चन है, 40h माइनस रूट 20h बेटर तो है ना, अच्छे क्वेश्चन होता है तो इसको घर पे हमें करना नहीं चाहिए, है ना, आराम से जाओ खाओ पियो, और मोबाइल जैसा बहुत अच्छा सा डिवाइस तुम्हारे घर पे मम्मी के पास है, पापा के पास है, तुम्हारा भी पर्सनल है, 4 मोबाइल तो घर पे होंगे ही, फिर उसके बाद और अच्छी चीज़ें क्या हैं, टीवी होगा, और अच्छी चीज़ क्या है, तो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल पीसी के इतने हाई फाई गेम कंसोल क्या क्या लेकर ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगे पड़े, तो तुम लोग बड़े खतरनाक बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन, नहीं करेंगे, मैंने को बताया कि इसमें से 1 से 2 बच्चा जो सीरियसली वही करेगा 15, और बहुत तो लापरवाह बच्चे इतने बेवकूफ़ बच्चे हैं कि नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को घर पे। जितने भी अच्छे क्वेश्चन कराए ना, कल देखना अगर किसी के 15 क्वेश्चन तुम्हारे नोटबुक में नहीं होंगे तो गेट से बाहर भाग जाना।
फिर ये नहीं कहना कि सर मन में हो गया था और ऐसे ही सोए सोए नींद में हो गया था। नोटबुक में होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। पहले 17 कर लो, 17 थोड़ा इजी है। हाँ, जिसको 16 करना है 16 कर सकते हैं, बट 17 ईजी है। 16 में टाइम वेस्ट करना है कर सकते हो, आओगे तो फिर 17 पे। हो गया सर। सर 16 हो गया। अरे दिखा यार, तू बैठे बैठे मेरे को ही दौड़ा रहा है। रूट रूट गैप खा चुका है क्या इसमें? T1 इक्वल टू ऐसे ही आ गया। सर सेकंड ऑप्शन है। अब सेकेंड ऑप्शन पहुंच गया है। रूट आ जाएगा ना फिर। रेशियो किसका निकालना है? टाइम का। तो टाइम ही फाइंड आउट करेंगे, गिवन है एच के टर्म में। तो H1 इक्वल टू यू टी, और यू 0 है, प्लस हाफ 10 T1 स्क्वायर। ये कट के बना 5, और 5 उधर डिवाइड में गया तो H1/5, और लग गया क्या इस पे? रूट। तो आ गया T1, वैसे आ गया T2 रूट H2/, और दोनों का क्या कर देना है? रेशियो। ठीक है, तो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 17 तक होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 तक क्या है? होमवर्क है, क्लास का होमवर्क है ना, मतलब ये क्लास वर्क हो चुका है, ये तुम्हारे नोटबुक में होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ वीडियो, और खुद के लेवल पे आपको सॉल्व करना है। मैं बता रहा हूँ, लेवल नंबर 5, फिर एडवांस का लेवल नंबर 1। सुन लो पहले, वो तो क्लास वर्क है। ठीक है, तो तुम्हारे पास फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अभी तक हमने क्या कितने कवर कर लिया? लेवल नंबर 4 तक। लेवल नंबर 4 तक हो गया है। लेवल 5 होमवर्क रहेगा, 4 तक तो करना ही करना है नोट में। 5 होमवर्क है, फिर एडवांस का लेवल 1 होमवर्क है आपका, एडवांस का लेवल 2 होमवर्क होगा, एडवांस का लेवल 3 होमवर्क होगा, और 4 एंड 5। ठीक है, तो एडवांस के 5 होमवर्क हैं, और मेंस का 5। तो टोटल कितने लेवल्स हो गए? 10 लेवल्स हो गए, जिसमें से हमने 4 लेवल क्लास में ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो से सॉल्यूशन तुम्हें क्या करना है? केवल टेपना है। बात आ गया समझ में?